संसद परिसर में विपक्ष का धरना इस वक्त शुरू हो चुका है। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो इस वक्त जुटे हुए हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों पर विपक्ष लामबंद है और जो रिपोर्ट सामने आई है अडानी ग्रुप को लेकर के हिंडनबर्ग की तरफ से दी गई है, उसका यहां देखिए किस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं गांधी प्रतिमा के सामने ये पोस्टर लेकर के उतरे हुए हैं और इस स्कैंडल की जांच हो, ये कह रहे हैं कि इस स्कैंडल की जांच होनी चाहिए। अडानी ग्रुप से जुड़े सभी जितने भी मसले हैं, जो भी आरोप लगे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कुछ भी हो, इसकी जांच की मांग की यहां पर मांग की जा रही है और ये तमाम जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में इसी वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। सोमवार यानी कि आज से कार्रवाई फिर शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कम से कम 16 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके नेता इस वक्त यहां पर जमा हुए हैं। इससे पहले इन 16 दलों के नेताओं ने पहले मीटिंग की। संसद में किस रणनीति के साथ विपक्ष उतरेगा इस पर चर्चा की गई और उसके बाद संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया जा रहा है। मांग क्या है यह समझना जरूरी है। मांग यह है कि जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से उसकी जांच करवाई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन आरोपों की जांच करवाई जाए और साथ ही सबसे पहले सबसे जरूरी संसद में इस पर चर्चा करवाई जाए। सरकार चर्चा से ना भागे। तो सरकार को घेरने की रणनीति यहां तय हो चुकी है, जो मीटिंग अब से पहले हुई और उसके बाद अब अडानी ग्रुप को लेकर, उस मामले को लेकर के चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। जेपीसी की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं संसद परिसर की, जहां विपक्ष का ये इस तरीके से हल्ला बोल धरना गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष धरना दे रहा है, अपनी बातों को सामने रख रहा है और सरकार से इस मामले को लेकर के लगातार चर्चा की मांग सदन के भीतर विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि आम लोगों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में लगा है और अगर इन कंपनियों का निवेश अडानी ग्रुप में है और अगर उनका पैसा डूबता है तो फिर ये आम आदमी का पैसा डूबने के बराबर है और इसीलिए संसद में इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिर्फ अडानी ग्रुप तक ये मामला सीमित नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। आपको ये भी बता दें, आरबीआई की तरफ से तमाम बैंकों को ये नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था और उनसे ये जवाब मांगा गया था कि किसने कितना कर्ज दिया है और आपको ये भी बता दें वित्त मंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल स्थिर है और जितने भी लोन अडानी ग्रुप को दिए गए वो नियमों के तहत दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव आज होना है। इससे पहले हंगामे की वजह से 2 बार ये चुनाव टल चुका है। चुनाव के बाद आपको बता दें कि 2 बार जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, टल गया था, तो दिल्ली में 10 साल के बाद एक महापौर अब दिल्ली वालों को मिलना है। लेकिन मतदान से पहले दिल्ली बीजेपी नेताओं ने अब बैठक भी की है और इससे पहले 2 बार निगम चुनाव की जो बैठकें हुई थी उसमें हंगामा हो गया था। आपको ये भी बता दें कि अभी तक दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पाया है और ये पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब इससे पहले जिस दिन मेयर का चुनाव होना था तो जो दिल्ली के पार्षद हैं किस तरीके से भिड़ते नजर आए। एमसीडी का चुनाव संपन्न हुए तो कई दिन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन जो मेयर का चुनाव होना है वो चुनाव अब तक नहीं हो पाया क्योंकि दोनों पार्टियों के पार्षद हर बार आपस में भिड़ जा रहे हैं। निगम चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी नेताओं की बैठक भी हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने मतदान से पहले बीजेपी पर आरोप भी लगाए। आरोप यह लगाया है कि बीजेपी मतदान में हंगामा कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों को डायरेक्शन दिया है कि पिछली बार की तरह जिस तरह उन्होंने हंगामा करके सदन को स्थगित कराया, उसी तरह इस बार भी वो हंगामा करके सदन को स्थगित कराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने देना चाहती, मेयर नहीं चुनने देना चाहती। हम तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने दीजिए और दिल्ली की साफ सफाई का काम शुरू होने दीजिए। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं,
इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है। बलराम पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। बलराम, क्या स्ट्रेटेजी है दोनों पार्टियों की? पिछली बार की तरह हंगामा ही करना है या फिर इस बार मेयर का चुनाव हो जाएगा? देखिए विशाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं, जिसके पलटवार में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो पार्टी हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो आज हम पर आरोप लगा रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें गिराई हैं और सरकारें बनाई हैं, उसको देश की जनता बखूबी जानती है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सदन के अंदर आज आम आदमी पार्टी का हर एक पार्षद शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चलने दे, ताकि दिल्ली की जनता को आज उनका नया मेयर मिले। बिल्कुल बलराम, लेकिन जो बातें आप भी बता रहे हैं ये संभव होती नजर नहीं आ रही है। आपसे पहले भी 2 दफा हमने देखा किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। उम्मीद तो यही था कि मेयर मिल जाएगा, लेकिन अभी ये तीसरी बार देखना होगा कि आज जो ये चुनाव होना है मेयर का वो शांतिपूर्ण संपन्न होता है या नहीं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।